जैसे कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को अभिमान हुआ। अभिमान हुआ तो उनको ऐसा बाबा तेरे समक्ष तेरी ही कथा गा रही हूं, क्षमा करना। जैसे ही उनको अभिमान हुआ तो वो अभिमानवश भगवती अम्बा को भूल गए। किसी भी चीज का हमें भी अभिमान हो जाता है तो हमारे सामने वाला व्यक्ति हमको नजर नहीं आता है, या हमसे छोटा व्यक्ति हो तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। हम भले ही उनको देखने की कोशिश करें, लेकिन हमारा अभिमान हमारी आंखों पे पट्टी बनकर चढ़ जाता है। उस अभिमान के कारण हम किसी को देख नहीं सकते। भले ही वो आपको कहता है दीदी या भैया, लेकिन क्या करें, हम तो गांधारी जैसे पट्टी लगाकर फिरते हैं। अभिमान तो हमें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। जब उनको अभिमान हुआ तो माता भगवती ने कहा, देखो सर्वशक्तिमान माता भगवती महेश्वरी है वही, लेकिन लीला कर रही है। और जब उन्होंने लीला की और जब भगवान को अभिमान हुआ तो माता ने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा मजाक से कर लेती। जैसे आपको मैंने शक्ति प्रदान की है, भगवान ने आपको शक्ति दी है, तो क्या वो छीन नहीं सकते? आपको अच्छे गुण दिए हैं, अच्छे धन पैसा जमीन जायदाद कारोबार दिया है, जैसे दिया है क्या वो वैसे नहीं ले सकता? ले सकता है। इसका कोई किसी को पता नहीं चलता। इसलिए अभिमान बहुत बुरी चीज है। और जब उनको अभिमान हुआ तो माता ने क्या किया, उनकी शक्ति को छीन कर दिया। जैसे भगवती देखिए, ये सप्तमें स्कंद की बात है, आप चाहें तो देवी भागवत जाकर पढ़ सकते हैं। और जब भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की शक्ति छीन हो गई है, तो जैसे किसी को बुखार आया हो और उससे कहे कि भैया तू भोजन बना दे, तो क्या वो हमें भोजन दे पाएगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको उठकर भोजन बना दे या एक गिलास पानी पिलाकर दे दे। जब सामर्थ्यता थी तो अभिमान हो गया था, और जब सामर्थ्यता नहीं है तो आप कहते हैं ना, बेटा तेरी नानी याद आ रही। ऐसे ही भगवान को अब उनके अभिमान बस जो माता से कहा वो बातें उनको याद आ रही हैं और कह रहे हैं, हे सर्वेश्वरी, हमने जो अपराध किया है, दुर्वचन आपको कहे हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन क्या भगवती क्षमा कर देंगी? अभी तो नहीं। अभी तो मैया ने क्षमा नहीं किया है, क्योंकि वो भी त्रिलोक की माता है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से कुछ कह देगा तो थोड़ी देर के लिए वो क्रोधित जरूर हो जाएगी, लेकिन बाद में वो बच्चे को क्षमा करती है। इसमें लिखा है, भगवान व्यास जी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ और राजा दक्ष, इन तीनों ने 1,00,000 वर्ष तक तपस्या की है। कितनी? 1,00,000 वर्षों तक। और अगर हम आपको कहते हैं कि तुम सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठ जाना, तो तुम लोग कहोगे तू और तेरी कथा, तुम दोनों ही रहो। लेकिन जो जैसी भावना लाता है वो वैसा ही फल पाता है। अब क्या हुआ, 1,00,000 वर्ष तक जब राजा दक्ष, भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ तपस्या करने लगे तो नारद जी वहां पहुंचे।
नारद जी का भ्रमण करते कोई हर जगह होता है और दक्ष की ही शराब के द्वारा नारद जी एक जगह नहीं टिक सकते। तो मतलब क्या करें। और जैसे ही नारद जी पहुंचे तो कहा कि देवों, अगर पहले आप अभिमान नहीं करते तो आपकी ये दुर्दशा कदापि नहीं होती। ये हमारा अभिमान अहंकार ही है कि हम मंदिर तक चलकर नहीं आ सकते। इसका परिणाम भी भयानक हो सकता है। होता है कि हम कहते हैं भैया आप हमारी नहीं सुन रहे हो, मत सुनिए, लेकिन कहीं भगवान की दुआ सुनिए, है कि तो जब नारद जी गए तो कहने लगे कि ऐसे तो मैया आपसे प्रसन्न होने वाली नहीं। तो नारद जी से पूछा कि नारद जी आप ही मुझे बताएं